तो इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है? सिंपल मीनिंग ये होता है कि ऑर्बिट जो होता है, ऑर्बिट इज डिवाइडेड इनटू ऑर्बिट इज डिवाइडेड इनटू ऑर्बिट, सब ऑर्बिट एंड सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट, और सब ऑर्बिट इज डिवाइडेड इनटू ऑर्बिटल, ऑर्बिटल्स। ये ऑर्बिटल्स में क्या प्रेजेंट रहते हैं आप लोगों के? इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल्स में क्या प्रेजेंट रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन, गॉट इट? अब ध्यान दीजिए, आप लोगों ने 10वीं तक क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ऑर्बिट में। लेकिन 11वीं 12वीं में आप लोग को अभी समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली ऑर्बिट में नहीं रहते, बल्कि ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट, ऑर्बिट रहते हैं। सब ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल्स होते हैं, और उस ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट? तो ऑर्बिट कितने होते हैं? ऑर्बिट हम लोग नंबर से देते हैं, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, बराबर है? ये ऑर्बिट के नंबर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। समझे? तो ऑर्बिट कितने टाइप की हो सकती है? ऑर्बिट हो सकता है पहले नंबर का ऑर्बिट, दूसरे नंबर का ऑर्बिट, तीसरे नंबर का ऑर्बिट, चौथे नंबर का ऑर्बिट, इस तरह से, बराबर है? समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ। अब हम बात करते हैं सब ऑर्बिट। तो सब ऑर्बिट कितने टाइप के होते हैं? तो सब ऑर्बिट सिर्फ और सिर्फ कितने टाइप के होते हैं? 4 चार टाइप के। कौन कौन से होते हैं? एस ब्लॉक, टी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ब्लॉक नहीं बोलना, ब्लॉक नहीं बोलना है। क्या बोलना है? एस सब ऑर्बिट, पी सब ऑर्बिट, डी सब ऑर्बिट और एफ सब ऑर्बिट। तो सब ऑर्बिट कितने टाइप के होते हैं? 4 एस सब ऑर्बिट, पी सब ऑर्बिट, डी सब ऑर्बिट, एफ सब ऑर्बिट। अब सवाल ये आता है कि मैंने कहा है कि ऑर्बिट ये सब ऑर्बिट में डिवाइड होता है, और ऑर्बिट हमारे पास चार टाइप के। कौन कौन से चार टाइप के? 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे बहुत टाइप के ऑर्बिट, मैक्सिमम 7 ऑर्बिट तक हो सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि इसमें से हर एक जो ऑर्बिट है, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, ये सारे के सारे ऑर्बिट सब ऑर्बिट में डिवाइड होंगे। तो सवाल ये आता है कि ये सारे के सारे सब ऑर्बिट जो रहेंगे, ये सारे के सारे सब ऑर्बिट में डिवाइड होंगे क्या? मतलब जैसे 1 ऑर्बिट चारों सब ऑर्बिट में डिवाइड होगा, 2 ऑर्बिट भी चारों सब ऑर्बिट में डिवाइड होगा, 3 ऑर्बिट भी चारों सब ऑर्बिट में डिवाइड होगा, लाइक दैट। ऐसा होता है या फिर ऐसा नहीं होता है? क्या लगता है आपको? रिपीट प्लीज सर। हाँ, सर प्लीज रिपीट। मैंने पूछा कि each सब ऑर्बिट विल बी डिवाइडेड इनटू एवरी सब ऑर्बिट? नो। क्या हर ऑर्बिट हर एक सब ऑर्बिट में डिवाइड हो सकता है क्या? नो, नहीं। नो सर। ओके, तो बताइए फिर क्या होगा? फिर पहला जो अगर ऑर्बिट रहेगा तो वो कितने सब ऑर्बिट में डिवाइड होगा? 2। कौन से? सब ऑर्बिट एस एंड पी। एस और पी में डिवाइड होगा। ओके फाइन। देन सेकंड सब ऑर्बिट किस में डिवाइड होगा? सेकंड ऑर्बिट कितने सब ऑर्बिट में डिवाइड होगा? पीडीएफ 2, मतलब पी, डी और एफ में डिवाइड होगा। देन थर्ड ऑर्बिट कितने सब ऑर्बिट में डिवाइड होगा? 3, 3। कौन से? कौन से 3 सब ऑर्बिट? एफएसपी, एस, देन एफ, पीपी, एस, पी और डी। डी। ओके फाइन। देन चौथा ऑर्बिट जो रहेगा वो कितने सब ऑर्बिट में डिवाइड होगा? टेल मी। 4, 4। कौन से 4 रहेंगे वो फिर? कौन से रहेंगे 4 सब ऑर्बिट?
SPDF रहेगा। हाँ या ना? तो बेटा ये जो है ना, ये चीज गलत है। हाँ, ध्यान में रखना कि आपका हर एक ऑर्बिट चारों के चारों सब ऑर्बिट में डिवाइड होगा, ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है, डन। तो इसके लिए एक सिंपल सा कंसेप्ट होता है, अगर पहला ऑर्बिट रहेगा तो वो एक ही सब ऑर्बिट में डिवाइड होगा। फर्स्ट ऑर्बिट इज डिवाइडेड ओनली इनटू हाउ मेनी सब ऑर्बिट? वन सब ऑर्बिट डिवाइड होगा वो। ओके, देन सेकंड ऑर्बिट जो रहेगा दैट विल बी डिवाइड इनटू टू सब ऑर्बिट। देन थर्ड जो ऑर्बिट रहेगा दैट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 suborbit. थ्री सब ऑर्बिट। देन फोर्थ ऑर्बिट जो रहेगा दैट विल बी डिवाइडेड इनटू 4 suborbit. 4 सब ऑर्बिट। देन फिफ्थ ऑर्बिट विल बी डिवाइडेड इनटू 1 suborbit. 4, क्योंकि 4 से ज्यादा होते हैं क्या? नहीं. नहीं। देन सिक्स्थ ऑर्बिट विल बी डिवाइडेड इनटू and seventh orbit is also divided into 4 orbit. Get it? समझ में आ रहा है? हाँ सर। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। Yes. तो अब आपने ये तो बता दिया कि भाई कितने सब ऑर्बिट में डिवाइड होता है, बट अब कौन से सब ऑर्बिट में डिवाइड होता है ये भी बताओ। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट इज डिवाइडेड इनटू ओनली वन सब ऑर्बिट, तो वो वन सब ऑर्बिट कौन सा रहेगा? S, P, D या F? S रहेगा। वेरी गुड। ठीक है। S. देन सेकंड ऑर्बिट आपने बोला कि दो सब ऑर्बिट में डिवाइड होता है, तो वो दो सब ऑर्बिट कौन से रहेंगे? SP. वेरी गुड, S और P रहेंगे। देन थर्ड ऑर्बिट, ये तीन सब ऑर्बिट में डिवाइड होता है, तो वो तीन सब ऑर्बिट कौन से रहेंगे? SPD। वेरी गुड, SPD. SPD रहेंगे। देन नेक्स्ट फोर्थ ऑर्बिट, फोर सब ऑर्बिट में डिवाइड होता है, तो वो चार सब ऑर्बिट कौन रहेंगे? SPD. S, P, D और F। देन फिफ्थ ऑर्बिट, ये चार सब ऑर्बिट, सॉरी फिफ्थ ऑर्बिट भी चार सब ऑर्बिट के डिवाइड होता है, तो वो चार सब ऑर्बिट कौन से रहेंगे? SPD. SPD. ओके। देन सिक्स्थ ऑर्बिट भी चार सब ऑर्बिट में डिवाइड है, तो वो चार सब ऑर्बिट कौन से रहेंगे? SPDF. SPDF। और सेवेंथ ऑर्बिट भी आप लोग के चार सब ऑर्बिट में डिवाइड रहते हैं, और वो भी कौन से रहेंगे? SPDF ही रहेंगे। समझ में आ रहा है? Yes sir. राइट। अब आप देख पा रहे हो कि S सब ऑर्बिट सभी ऑर्बिट में डिवाइड है। S सब ऑर्बिट सभी ऑर्बिट में डिवाइड है। फर्स्ट ऑर्बिट में भी S है, सेकंड ऑर्बिट में भी S है, थर्ड में भी है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन सभी में। तो फिर इसको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? कि जैसे ये S ऑर्बिट अगर मैंने लिख लिया कि भाई ये S ऑर्बिट में है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये S सब ऑर्बिट कौन से ऑर्बिट का है? फर्स्ट ऑर्बिट का है, सेकंड का है, थर्ड का है, फोर्थ का है? पता लगेगा क्या ये? नहीं। No. नहीं, राइट। तो फिर इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करेंगे? ये सब ऑर्बिट के आगे उस ऑर्बिट का नंबर लिखेंगे। जैसे ये फर्स्ट ऑर्बिट का है, तो इसको मैं 1s लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? 1s। 1S. अब ये वाला s जो है सेकंड ऑर्बिट का है, तो इसको मैं क्या लिखूं? 2s। 2nd S. और ये वाला p भी सेकंड ऑर्बिट का है, तो इसको मैं क्या लिखूं? 2P. 2p। इस तरह से इनके आगे मैं क्या लिखूं? 3s। 3. 3 और 3p। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, अब इसके आगे क्या लिखूं मैं? 4s। 4s, 4p, 4d और 4f। इसके आगे क्या लिखूं? 5s। 5S. 5p, 5d और 5f। इनके आगे 6s, 6p, 6d, 6D. 6F. 7S. यहाँ 7। बराबर है। ये क्या हो गया? हमारे टाइप्स ऑफ सब ऑर्बिट हो गए। समझ में आ गए?
Yes, sir. लेकिन जैसे हम लोग को पता है कि सब ऑर्बिट इज अगेन डिवाइडेड इनटू व्हाट? Orbital. Orbitals. तो ऑर्बिटल्स क्या होते हैं मैंने ऑलरेडी बताया। ऑर्बिटल्स क्या होती है बताइए, व्हाट आर ऑर्बिटल्स? ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स क्या होते हैं बताया तो था मैंने। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? Smallest particle, weightless. The place where the probability of finding an electron is maximum। समझ में आ रहा है? ऐसी जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की मिलने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती है उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. ओके तो जैसे फॉर एग्जांपल मतलब जगह एक ही होती है क्या? नहीं, जगह एक से ज्यादा भी हो सकती है। अगर किसी ने पूछ लिया कि भाई मुझे आप कौन सी जगह पर मेरे मिलने के चांसेस ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है ऐसी दो ही जगह है जहां पर मेरे मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। पहली जगह तो ये मेरा खुद का ऑफिस है, दूसरी जगह मेरा घर है। इन दोनों जगह के अलावा मैं और कहीं पर भी रहूं इसके चांसेस बहुत कम है। समझ में आ रहे ना? मतलब जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की मिलने की संभावनाएं ज्यादा होती है वो कोई एक ही रह सकती है क्या, या एक से ज्यादा भी हो सकती है? एक से ज्यादा। एक से ज्यादा भी होती है, बराबर है। लेकिन वहीं पर अगर हम मैंने बात की मेरे वाइफ की या मेरे बेटे की कि मेरा बेटा जो रहेगा उसके मिलने की संभावनाएं सबसे ज्यादा कहाँ रहेंगी, तो वो सिर्फ घर में ही रहता है, तो वो उसके मिलने के चांसेस ज्यादा कहाँ रहेंगे? घर में। घर में। घर में रहेंगे। मतलब उसी तरह से कोई एक पर्टिकुलर जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसके मिलने की जगह एक ही रहेगी क्या? नहीं, दो भी रह सकती, तीन भी रह सकती, या एक भी रह सकता है। सही है, राइट? Yes, sir. हाँ, तो उसी तरह से हर एक सब ऑर्बिट में जो ऑर्बिटल्स रहेंगे वो एक ही रहेगा क्या, या दो ही रहेगा क्या, या तीन ही रहेगा क्या? ये फिक्स रहेगा क्या, या चेंज होते जाएगा? चेंज्ड। चेंज होते जाएगा, राइट? हो सकता है कि भाई एस सब ऑर्बिट जो रहेगा उसमें ऑर्बिटल जो रहेगा वो एक हो, पी में दो हो, डी में तीन हो, एफ में चार हो। ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है। हो सकता है। और यहाँ पर भी वही होता है, ध्यान में रखना। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास चार सब ऑर्बिट होते हैं उनमें जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके मिलने की जगह थोड़ी सी अलग होती है। एक मिनट, एक्सक्यूज मी। सॉरी। हाँ, तो मैंने क्या कहा कि उसी तरह से हर एक सब ऑर्बिट में जो ऑर्बिटल्स रहेंगे उसकी जो पर्टिकुलरली संख्या रहेंगी वो कम सेम रहेंगी या अलग अलग रहेगी? अलग अलग। अलग अलग रहेंगे। मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ईच सब ऑर्बिट विल बी डिफरेंट। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ईच सब ऑर्बिट आर ऑल्सो डिफरेंट। क्लियर है? क्लियर है? हाँ, तो चलो बात करते हैं हम ऑर्बिट्स की, सब ऑर्बिट की। तो कितने सब ऑर्बिट है मेरे पास? 4। सब ऑर्बिट कितने हैं? 4 टाइप के सब ऑर्बिट। ओके, और हम बात करेंगे कि भाई फिर हर एक सब ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट रहेंगे। तो जैसे एस, पी, डी और एफ, तो एस सब ऑर्बिट में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो रहते हैं वो 1 रहता है। कितना रहता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स? 1। 1। देन पी जो रहता है, पी में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 3 रहते हैं। कितने रहते हैं? 3। 3। डी जो रहता है, डी में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स रहते हैं 5। कितने रहते हैं? 5। और एफ जो रहता है, एफ में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स रहते हैं 7। कितने होते हैं? 7। मतलब 2-2 से बढ़ रहे हैं। एस में 1 है, पी में 3 है, डी में 5 ऑर्बिटल्स रहते हैं और एफ में 7 ऑर्बिटल्स रहते हैं। क्लियर है? यस सर। हाँ, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने से बढ़ रहे हैं? 2 + 2। 2 से बढ़ रहे हैं।
राइट। अब ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ये ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग बॉक्सेस से, स्क्वायर बॉक्स, स्क्वायर निकालकर, इस तरह से स्क्वायर बॉक्सेस निकालकर। ओके, तो जैसे एस, तो आप देख पा रहे हो एस में कितने पर्टिकुलरली ऑर्बिट होते हैं, ऑर्बिटल्स? 1 वन। तो एस के लिए हम सिर्फ एक बॉक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे एस के लिए? सिर्फ 1 वन बॉक्स। देन नाउ मूव ऑन टू द पी। बताइए पी में कितने ऑर्बिटल्स है? 3 3। पी में हम कितने बॉक्सेस निकालेंगे? 3 3 बॉक्सेस निकालेंगे। क्लियर है? 3 बॉक्स। Yes, sir. हाँ। डी, डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5 5 5। बराबर है। तो भाई 5 जो रहेंगे तो डी में हम कितने बॉक्सेस निकालेंगे? 5 5 निकालेंगे। बराबर है। देन ठीक उसी तरह से एफ में कितने बॉक्सेस निकल जाएंगे आप लोगों के? 7. 7 बॉक्सेस, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। क्लियर है? डन। तो इस तरह से आप बॉक्सेस निकालते हैं। ये बॉक्सेस का मतलब क्या है? व्हाट आर द बॉक्सेस? नंबर ऑफ ऑर्बिटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल। ओके, और ऑर्बिटल जो होते हैं, ऑर्बिटल किसका पार्ट होता है? सब ऑर्बिट्स सब ऑर्बिट। सब ऑर्बिट किसके अंडर में आते हैं? Orbit. ऑर्बिट में आते हैं। बराबर है। एंड हर एक ऑर्बिट जो रहता है उसमें नंबर ऑफ सब ऑर्बिट सेम होते हैं या अलग अलग हो सकते हैं? Different. अलग 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 होते हैं। ठीक उसी तरह से हर एक सब ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स रहेंगे वो सेम हो सकते हैं या डिफरेंट हो सकते हैं? डिफरेंट डिफरेंट। तो हमारे पास कितने सब ऑर्बिट है टोटल? 4. 4। राइट। तो 4 कौन कौन से सब ऑर्बिट है? SPDF. एस में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 1 पी में 3 3, डी में 5 और 7 राइट। अब मैंने आपको क्या बताया था कि ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब सबसे पहला कि भाई ऑर्बिटल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो सेम रहेंगे या डिफरेंट रहेंगे? डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे। मतलब जैसे ये एक बॉक्स है, तो जैसे ये बॉक्स मतलब दिस ऑर्बिटल इज ऑफ एस, बराबर है। इसको मैं एस ऑर्बिटल बोल रहा हूँ। तो एस ऑर्बिटल में जैसे कंसीडर करो कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पी में 3 आप लोगों के ऑर्बिटल से, तो पी 3 में क्या होगा? पी में क्या होगा? यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, ऐसे हो सकते हैं? या इसमें भी सब में 2 2 2 ऐसे ही होगा? मतलब कैसे होना चाहिए? डिफरेंट भी हो सकते हैं। डिफरेंट मतलब जैसे इसमें 2 होंगे तो इसमें 3 होने चाहिए, इसमें 4 होने चाहिए, ऐसे? 2 8 अकॉर्डिंग टू वैलेंसी। मतलब ये वाले इसमें 2, इसमें 8 और इसमें 18, ऐसे बोल रहे हो आप? अकॉर्डिंग टू वैलेंसी। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू वैलेंसी मतलब व्हाट? मैंने सिर्फ ये पूछा कि भाई मैं अगर s का ऑर्बिटल निकाल रहा हूँ, कंसीडर करो ये s का ऑर्बिटल है, देन मैं p के ऑर्बिटल निकाल रहा हूँ, ये p के ऑर्बिटल है, फिर उसी तरह से मैंने d के निकाला, f के निकाले, तो यहाँ पर हर एक ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे या अलग रहेंगे? जैसे मैंने कहा s में कंसीडर करो 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि s में एक ही ऑर्बिटल है, तो उस एक ऑर्बिटल में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। तो वैसे p के पास 3 ऑर्बिटल है, तो ये तीनों ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 2 2 ऐसे रहेंगे या चेंज हो सकता है? इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, ऐसा हो सकता है? चेंज हो सकते हैं। तो चेंज मतलब क्या? जैसे इसमें 2 होंगे तो इसमें 3 हो सकता है क्या? हाँ। 4 हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। राइट। अब मैं आपको एक केस बता रहा हूँ। कंसिडर कीजिए कि आपके क्लासरूम में डेस्क बेंचेस हैं, बराबर है। उस डेस्क बेंच में एक बेंच पर मैक्सिमम जो लोग बैठ सकते हैं वो फिक्स होगा ना? मतलब जैसे कुछ बेंचेस होते हैं जिसमें सिर्फ 2 स्टूडेंट बैठ सकते हैं, कुछ बेंचेस होंगे जिसमें मैक्सिमम 3 ही बच्चे बैठ सकते हैं,
ऐसे है? जैसे आपके स्कूल में या कॉलेज में जो बेंचेस है, उस बेंच पर मैक्सिमम कितने बच्चे बैठ सकते हैं? 2 या 3। 3 or 2. 2 या 3, कोई एक होगा ना, या तो 2 या 3, बराबर? तो आपके कॉलेज में जो बेंच है कंसिडर कीजिए, उसमें मैक्सिमम 2 बच्चे बैठ सकते हैं। 2 से ज्यादा बैठ पाएंगे क्या फिर उसमें? No, नहीं। sir. No. नहीं। तो कंसीडर दैट बेंच एज एन ऑर्बिटल। तो वो जो बेंचेस है वो ऑर्बिटल की तरह है, मतलब उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो फिक्स रहेंगे। समझ में आ रहा है? Yes. समझ में Yes. आ रहा है? हाँ। तो वो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो कि हर ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं, वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 2. 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, बराबर है? तो इस तरह से जो पी में 3 ऑर्बिटल है, तो ये तीनों ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? इसमें 2, इसमें भी 2 और इसमें भी 2, 2. बराबर है? राइट। sir. ठीक इसी तरह से डी में 5 ऑर्बिटल है, तो इस पांचों के पांचों ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही जा पाएंगे। Yes. Yes. ठीक इसी तरह से एफ है, एफ में भी मैक्सिमम जो पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो कितने जा पाएंगे? हर एक इसमें 2 ही जा पाएंगे, बराबर है?